और लोगों को शेयर भी कीजिए दोस्तों। अब आपको सिखाने जा रहे हैं, अब बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये आपको समझना है दोस्तों कि प्रयोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है समझना है दोस्तों कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इससे सवाल है कि पहला सवाल है कि विच ऑफ द कंट्री जो है यूज फर्स्ट पहली बार जो है प्रियम्बल कौन पहले यूज किया। ये रसिया भी ऑप्शन है, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस है। अभी बताया मैंने शुरुआती दौर में बताया कि प्रियम्बल को सबसे पहली बार जो यूज करने वाला जो कंसेप्ट है वो पहली बार कौन यूज किया है, याद रखना अमेरिका किया है। ये आपको बता चुके हैं, बहुत बढ़िया डिटेल से बताया मैंने, अभी प्रियम्बल स्टार्ट करने से पहले ही बताया। जिसको हिंदी में आप हिंदी में पढ़ के आओ, टिक लगा सकते हैं दोस्तों, ये अमेरिका होगा दोस्तों, ये आंसर होगा पहला का। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा कह रहा है हु वाज सेड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किसने ने कहा, कौन से ऐसे जो है एक्सपर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड की जैसा है। ये कौन कहा है दोस्तों, याद रखना, अभी बताए दोस्तों। इसमें ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर है, राजेंद्र प्रसाद है, एन ए पालखीवाला है, पंडित नेहरू है। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इसमें कौन होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों कौन होगा दोस्तों, फूल गुलाब दोस्तों, यहाँ पे पालकी वाला होगा दोस्तों आंसर। अभी जस्ट बताया मैंने दोस्तों, मतलब प्रस्तावना का संविधान का पहचान किसने कहा था दोस्तों, पहचान पत्र है दोस्तों, ये एन ए पालकी वाला ने कहा था दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्या क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा ये क्वेश्चन है विच ऑफ द who was the said of the preamble to the Indian Constitution based on the objective resolution। दोस्तों अभी बताया मैंने कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये कौन सा कंसेप्ट दिया था दोस्तों। ऑप्शन आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, बी आर अम्बेडकर है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अभी बताया मैंने कि प्रियम्बल जो बेसिकली जो है जो बनाया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजोल्यूशन के आधार पर बनाया गया है, अभी सिखाया दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कौन बनाया था दोस्तों, अभी बताया मैंने, ये पंडित जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल को जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आधार पे बनाया गया दोस्तों। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था दोस्तों, मतलब याद रखना पंडित नेहरू ही आंसर होगा दोस्तों। पहले इसका तीसरा का आंसर दोस्तों ए होगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो दोस्तों ये वर्ड समझना है दोस्तों, अभी जस्ट बता चुका हूं दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, आप ढूंढिए। इसमें क्या होगा, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड, तीन वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर, तीन वर्ड को ऐड किया गया है। सोशलिस्ट को, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी और इंटीग्रिटी वर्ड जो है किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना दोस्तों, 42nd दोस्तों, 41 है, 42nd भी है, और फर्स्ट अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। अभी बताया दोस्तों कि सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी जो है तीनों वर्ड जो है ओरिजिनल प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको जो है ऐड किया गया था। सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी तीन वर्ड को ऐड किया गया था। कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, यूपीएससी में हो चाहे कोई एग्जाम हो, इस सवाल को, इसमें तीन सवाल पूछा जा सकता है। सोशलिस्ट किस में ऐड किया गया, सेकुलर किस में ऐड किया गया, इंटीग्रिटी किस में ऐड किया गया, तो तीनों कंबाइन पूछ सकते हो, चार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसका आंसर होगा, आंसर सी होगा, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों, ये मेरा आंसर होगा। ये चौथा का आंसर होगा दोस्तों। पांचवा आपके पास आंसर है, पांचवा आपके पास क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कि आपको बताना है प्रियम्बल के बारे में दोस्तों कौन सा सही है दोस्तों। अभी आपको सब सिखा चुके हैं दोस्तों। कहा कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है,
ये 2020 यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। अभी बताया प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक करेक्ट है। प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये देखिए ऑप्शन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सही है। ये लीगल इफेक्ट में कदर नहीं लाया जा सकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा नॉट लीगल, नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये पार्ट है, ये नहीं है, ये तो गलत है। तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो गलत है बिल्कुल। अगला कह रहा है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कह रहा नो लीगल इफेक्ट ला सके, इंडिपेंडेंटली कर रहा है कि इसमें जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है कि इसमें पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं ला सकते, ये वर्ड को लिखा गया है। अगला है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर नो लीगल इफेक्ट अदर पार्ट, ये आंसर क्या होगा दोस्तों? सही होगा, क्योंकि इसमें ये आदत बताया मैंने आपको कि प्रियम्बल में बताया मैंने अभी कि प्रियम्बल को किसी भी जो है पार्लियामेंट के पावर से इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं जो ये पार्लियामेंट को कुछ जो है ये रेसिस्ट कर सकता पावर, रोक सकता पावर, पार्लियामेंट से कोई इंटरफेरेंस इसका नहीं है, कोई दूसरे को इफेक्ट नहीं डाल सकता है, ये इसका आंसर होगा। अभी लास्ट में नोट में बताया हुआ था मैंने, इसी का सवाल था दोस्तों। इसमें यह था कि कोई पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कोई दूसरे पार्ट को इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि बताया कि लेजिस्लेचर को कोई प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि इसका पावर लेजिस्लेचर से नहीं आता है, ये मैंने बताया दोस्तों, प्रियम्बल में बताया। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान एक हिस्सा है लेकिन अन्य हिस्सों कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, ये आपको मैं बताया दोस्तों। इसका आंसर 5 का आंसर डी होगा दोस्तों। छठा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? छठा भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म नॉट ऑफ द ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन सा मेंशन नहीं किया गया दोस्तों? अभी बताया मैंने कौन सा ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं मेंशन किया गया है। सोशलिस्ट बेसिकली ये यूनिटी था दोस्तों, डेमोक्रेटिक था दोस्तों, रिपब्लिक था दोस्तों और सोशलिस्ट ऑप्शन है दोस्तों। अभी बताया कौन सा नहीं था शुरू में, अभी बताया दोस्तों कि सोशलिस्ट वर्ड जो था बेसिकली इसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया दोस्तों, इसलिए आज का आंसर जो होगा ये 1 नंबर होगा दोस्तों। इसका नंबर होगा ये फर्स्ट वर्ड दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 7 नंबर आपको समझना है। 7 नंबर क्या कहता है कि इसमें कह रहा है विच ऑफ द कह रहा है विच ऑफ द कंट्री बेसिक पॉलिटी बेसिकली कि फॉलोइंग द ओडी ऑफ द एक्सेप्ट ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ द लिबर्टी। अभी लिबर्टी के बारे में बढ़िया से समझाया था कि लिबर्टी यूपीएससी 2020 में यह भी सवाल पूछा गया था दोस्तों कि लिबर्टी का जो एप्रोप्रिएट डिफिनेशन क्या है दोस्तों, लिबर्टी का एप्रोप्रिएट डिफिनेशन क्या है? तो पहला क्वेश्चन पहला इसका ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ द अगेंस्ट टाइनिटी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर। दूसरा अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ये तो अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट मतलब फ्रीडम को रोकना हो गया, ये अप्रोप्रिएट डिफिनेशन तो है ही नहीं। अगला कह रहा प्रोटेक्शन ऑफ द अगेंस्ट टाइनिटी ऑफ पॉलिटिकल, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगला अपॉर्चुनिटी ऑफ द बात लाइक वंस लाइक, एक लाइक जरूरी नहीं है अवसर में। अपॉर्चुनिटी का बात किसी इक्वालिटी के में बात किया गया था, नॉट लिबर्टी में बात नहीं किया गया था। लेकिन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द वन सेल्फ, डेवलप द दोस्तों वन सेल्फ ऑप्शन होगा। डेवलप द वन सेल्फ बताओ, ये एक इंडिविजुअल बताया मैंने कि इंडिविजुअल के चॉइस पे डिपेंड करता है लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वन सेल्फ, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा दोस्तों। स्वयं कहता है, स्वयं को पूर्ण रूप से कहता है विकसित करने का अवसर हो तब बोले जाएगा ये आपके पास मेन फ्रीडम हुआ। जो फ्रीडम जो होता है दोस्तों ये नेचुरल राइट होता है, ये हमें से जन्म से मिलता है, ये बर्थ से मिलता है, यही होता है बेसिकली फ्रीडम होता है जो लिबर्टी होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। 8 में क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपको समझना है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन ये है which of the following the reflect the appropriate relation between the liberty and law and liberty। दोस्तों देखिए लॉ वैसे ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। देखिए दोस्तों लॉ और लिबर्टी में दोनों में डिफरेंस। लॉ मतलब क्या? लॉज बेसिकली ये लॉ मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन को जो है अरेस्ट तभी किया जाएगा जब कोई इलीगल एक्टिविटी में जो है वो इलीगल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होगा
तभी जो बेसिकली जो होगा ये बेसिकली इसको अरेस्ट किया जाएगा। तो अगर एक्टिविटी लीगल एक्टिविटी में नहीं होगी, इलीगल में नहीं होगा, तो पर्सन को डिटेन बेसिकली जो है उसको छोड़ा जा सकता है। ये लॉ के अकॉर्डिंग है दोस्तों। मतलब लॉ होगा, मतलब कि लॉ बेसिकली जो है लिबर्टी पे डिपेंड करता है दोस्तों। लॉ लिबर्टी पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये याद रखना है कि अगर कह रहा है कि इफ देयर मोर लॉ का लिबर्टी कम होगा, ये सवाल कर ज्यादा लॉ लिबर्टी कम होगा, ऐसा बात कर, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा लॉ लिबर्टी कम नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जो लिबर्टी जो नेचुरल राइट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लॉ ज्यादा आने से लिबर्टी रुकता नहीं। अगर लिबर्टी रुक रहा है इसका मतलब बेसिकली आपका जो है फ्रीडम को हर्ट हो रहा है। अगला करा देयर इज नो लॉज और नो लिबर्टी, ये समझना है। तीसरा करा अगर लिबर्टी देयर इज लिबर्टी ऑफ लॉ हैव टू द मेड बाय द पीपल, ये करा कि लिबर्टी ऑफ लॉ जो है पीपल के द्वारा बनाया गया। एक क्वेश्चन करा अगर लॉ करा कैन बी करा है चेंज ऑफेंडर लिबर्टी द डेंजर, ये करा अगर लॉ चेंज करेगा तो लिबर्टी डेंजर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये सबसे अप्रोप्रिएट डिफरेंस, अप्रोप्रिएट पूछा है, ऐसे तो सब हो सकता है लेकिन वो अप्रोप्रिएट आंसर पूछा है। अप्रोप्रिएट आंसर कहने का मतलब ये होगा, इसका बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि कोई लॉ नहीं होगा तो कोई लिबर्टी नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट आंसर है। नो लॉ नो लिबर्टी, कि लॉ और लिबर्टी एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि बिना इक्वालिटी का, बिना लॉ का लिबर्टी जो है बेसिकली हो सकता है। ध्यान दे, अगर नो लॉ कोई लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी पॉसिबल नहीं होगा। ये इसका बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। आंसर हमारा बी होगा। कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बेसिकली जो है इसका बेस्ट डिफिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच आर द फॉलोइंग द कंट्री, बेसिकली विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉट ऑफ द एम्बॉडीड ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 2017 का यूपीएससी में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो मेंशन नहीं किया गया। अभी पता है मैं लिबर्टी के बारे में बताया था मैंने, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ, वर्शिप बताया मैंने। कभी भी जो है लिबर्टी भी है, देखो थॉट है भी, लिबर्टी भी, एक्सप्रेशन भी और बिलीफ में भी है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होता दोस्तों। इकोनॉमिक जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, नॉट इकोनॉमिक लिबर्टी। इसलिए ये वर्ड जो है मेंशन नहीं किया गया है। ये हमारा क्या रखना है, इकोनॉमिक जो है लिबर्टी मेरा ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर नंबर दोस्तों बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। याद है ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो बताए उसी के अकॉर्डिंग पूरा सवाल रहेगा, उससे फालतू सवाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों है 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, विजय किससे फॉलोइंग रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये 2017 कौन सा बताना है, ये आपको समझना है। कौन सा माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कह रहा है कि संविधान के निर्माता का दिमाग निम्नलिखित में किसमें है। अभी बताया मैंने, अगर कोई भी पर्सन है, अगर एक पर्सन कोई है, अगर एक पर्सन से अगर बताओ अगर दिमाग हटा दिया जाए, इसका मतलब है कि आदमी पागल है। पागल मतलब इसके बिना, दिमाग के बिना पूरा शरीर बेकार है, यही कह रहा है। इसका मतलब यही है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसमें बताइए से कौन से पार्ट इसमें ये है जो उसके बिना जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है। ये समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। ये याद रखना है, ये आपको बताया मैंने कि प्रियम्बल जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर बताया मैंने कि सबसे बनाने से पहले प्रियम्बल का सहारा लिया था। ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको चलना है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशन, ये भी यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहता है समझना है कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंप्लीकेशन, इक्वालिटी के लिए कौन सही है इन द सोसाइटी ऑफ द अब्सेंस ऑफ क्या होना चाहिए। इक्वालिटी में क्या चाहता है, इक्वालिटी में इक्वालिटी चाहता है। प्राइविलेज मैंने बताया, मैंने प्राइविलेज मतलब स्पेशल स्टेटस, मतलब स्पेशल राइट होता है उसके लिए होता है। जैसे नोबेल स्कॉलर जी उसके पास स्पेशल राइट होता है, उसी तरह से होता है। यही कह रहा है इक्वालिटी में क्या नहीं होना चाहिए, अब्सेंस मतलब क्या नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं रुकावट नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, आइडियोलॉजी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। क्या होना चाहिए, प्राइविलेज नहीं होना चाहिए। प्राइविलेज में क्या होता है,
स्पेशल राइट मिलता है। स्पेशल राइट का मतलब होता है वो सभी के पास, जैसे नोबेल के पास है, बेसिकली कलर्जी के पास है, जो हायर कास्ट होता है, इलीट कास्ट होता है, उसके पास जो होता है, इलीट कास्ट होता है, उसके पास जो होता है स्पेशल राइट होता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये रहेगा तो हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होगा, इक्वालिटी नहीं आएगा। इसीलिए प्राइविलेज सोसाइटी नहीं होना चाहिए। आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा, एक होगा। विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, ये आपको समझना है। ठीक है, इसका आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर इसका होगा ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब आपको समझना लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन जो है, ये आपको क्वेश्चन क्या करें, ये समझना कि अपहोल्ड अकॉर्डिंग टू, ये भी 2014 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, करा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। करे कि आप प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। इंडिया इज बेसिकली प्रोविजन मेड ऑफ द, इसमें जो है बेसिकली जो है यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए बात किया गया, ये आउट ऑफ बेसिकली है, तो प्रियम्बल का भी ऑप्शन है, लेकिन ये प्रोटेक्ट करने के बाद उन्होंने नहीं करा है। प्रोटेक्ट करने के बाद जो है बात किया गया है, तो ऑप्शन क्या है? प्रियम्बल भी है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। लेकिन जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो बेसिकली आंसर जो होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा प्रोटेक्ट करेगा सोवरेनिटी और यूनिटी इंटीग्रिटी। कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये मेंशन किया गया बेसिकली पार्ट फोर्थ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है। और आर्टिकल बात करेंगे, आर्टिकल 51 ए में मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसमें ये जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये कहीं से लिया गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, उसको मेंशन नहीं किया गया है। ये लिया गया है स्वर्ण सिंह कमेटी से लिया गया है। स्वर्ण सिंह जो है कमिटी से लिया गया है, ये कमिटी से लिया गया है। ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये हमारा फंडामेंटल राइट, ये हमारा जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था। याद रखना, ये पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट से, पार्ट 4 में है, कौन सा आर्टिकल में, 51 क्लाउज ए में है। याद रखना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया, ये लिया किससे गया है? ये सोवरेन कमिटी, ये जो है स्वर्ण सिंह कमेटी से लिया गया, याद रखना है। तो अपहोल्ड जो है इस ड्यूटी में ये है कि जैसे नेशनल एंथम है, नेशनल सिंबल है, नेशनल सॉन्ग है, ये सब जो नेशनल एप्रोप्रिएट आइडियोलॉजी है, जैसे महात्मा गांधी आइडियोलॉजी हो गया, ये सब बेसिक जो भी ड्यूटीज है आपको क्या करना है, एवरी सिटीजन शुड बी प्रोमोट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक जो है क्वेश्चन जो है प्रोटेक्ट करने का बात किया गया है, वो फंडामेंटल ड्यूटी में किया गया है, ना कि प्रियम्बल में किया गया है। ये सवाल जो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज का सवाल था, बेसिकली याद रखें। आजकल क्या होगा, ये मौलिक कर्तव्य के बारे में ये मेरा पूरा डिस्कशन था। ये पूरा डिस्कशन टोटल था कि पहले बताया प्रियम्बल होता क्या है, बेसिक टोटल कौन सा केस था, टोटल डिस्कस करा मैंने। उसके बाद प्रियम्बल पे जितना सवाल यूपीएससी में पूछ चुका था 2014 से लेके अभी तक के जो भी सवाल था सभी मैंने डिस्कस किया प्रियम्बल का, और टोटल डिस्कशन जो है उसके बाद क्वेश्चन पूरा डिस्कस करा मैंने, पूरा एक एक टर्म डिस्कस करा। आप बढ़िया से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए। ठीक है, तभी जो है आपको मैं इस तरह के जो है बेसिकली डिस्कस करते रहेंगे। डेली इस तरह के क्यूज आपके इस चैनल पे मिलते रहेगा, व्यास विद्या चैनल पे आपको जो मिलते रहेगा। ठीक है, देखते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, जो पहले पढ़ा कर जो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।